लास्ट पार्ट के अंदर जो हमने एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल का जो थियरी पोर्शन देखा था उसकी मदद से जो हमने स्केच के ऊपर जो एंगल्स देखे थे एस जेड एंड पी के, तो उसका यूज़ करके हम कैसे एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल का एग्जांपल गिन सकते हैं वो हम इस एग्जांपल के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, डिटरमाइन द आवर एंगल एंड डिक्लिनेशन ऑफ अ स्टार फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, लैटिट्यूड ऑफ द ऑब्जर्वर इज इक्वल टू 48 डिग्री नॉर्थ, azimuth of the star is 140 east, altitude of a star 21 degree and 31 minute। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो उसका स्केच होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उसका स्केच देखते हैं। ओके, अब जो यहाँ पर स्केच है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन है, फिर इक्वेटर है, ओके, और हमें जेड पी एंड जो एम यानी कि जो हमने लास्ट फिगर में देखा था उसको हम एस पॉइंट कहते हैं। तो तीनों के तीनों जो है एंगल हमें दिए गए हैं। तो उसके ऊपर से हम देखते हैं कि एजीमुथ ऑफ स्टार इज़ 140 ईस्ट, इट इज़ इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इन द एस्ट्रोनॉमिकल ट्राइंगल जेड पी एम, थीटा हमें दिया गया है, ए दिया गया है और अल्फ़ा दिया गया है। ओके, तो जो हमारा थीटा है वो 48 डिग्री नॉर्थ है, ए जो है हमारा वो है 140 डिग्री ईस्ट, अल्फ़ा जो है वो है 21 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो अगर हमें कोलैटिट्यूड फाइंड करना है तो 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, तो हमें आंसर मिलेगा 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री इज इक्वल टू 42 डिग्रीज। ओके, और अगर हमें कोलैटिट्यूड फाइंड करना है तो 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री एंड 30 मिनट्स इज इक्वल टू 68 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो सबसे पहले तो हम डिक्लिनेशन फाइंड करेंगे डेल्टा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, cos 90 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू cos 90 माइनस अल्फ़ा इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ cos 90 माइनस थीटा, ओके, प्लस साइन 90 माइनस अल्फ़ा साइन 90 माइनस थीटा इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ cos a। तो सारी की सारी जो वैल्यू है हम इसके अंदर प्लेस करेंगे। 90 माइनस अल्फ़ा करेंगे तो हमें 68 डिग्री एंड 30 मिनट्स मिलेगा जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था। cos 90 माइनस थीटा 42 डिग्री है, साइन जो है 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 68 एंड 30 मिनट्स है, साइन 42 है फिर, और cos a है तो cos a की वैल्यू हमारे पास है 140 ईस्ट। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यू उसकी प्लेस कर देंगे तो हमें ओवरऑल आंसर मिलेगा cos 90 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस .204553। ओके, सो अब अगर हमें इसका फाइंड करना है तो हमें इसका कॉस इन्वर्स करना पड़ेगा। तो 90 डिग्री माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 101 डिग्री 48 मिनट एंड 12 सेकंड्स। ओके, तो अगर हमें अब डेल्टा फाइंड करना है तो डेल्टा क्या होगा, तो 90 है, मैं इसको इस डेल्टा इस साइड ले जाऊंगा और 101 इस साइड ले जाऊंगा, तो माइनस 101 डिग्री 48 मिनट्स जो आंसर है अब डायरेक्टली 90 मिनट से डिडक्ट कर दिया है। तो 11 डिग्री 48 मिनट 12 सेकंड्स, नेगेटिव साइन इंडिकेट द डिक्लिनेशन टूवर्ड्स द साउथ, यानी कि जो डिक्लिनेशन है हमारा साउथ की ओर है। हमने देखा था कि अगर साउथ की ओर हम मेज़र करते हैं तो उसको नेगेटिव लेते हैं और नॉर्थ की ओर अगर हम लेते हैं तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव आंसर मिला है, सो हमारा डिक्लिनेशन है वो साउथ की ओर है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 11 डिग्री 48 मिनट 12 सेकेंड्स टूवर्ड्स साउथ। ओके, अब अगर हमें आवर एंगल फाइंड करना है तो उसका भी फॉर्मूला है cos 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस डेल्टा प्लस साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस डेल्टा इंटू cos h। अब हमने यहाँ पे डेल्टा फाइंड कर दिया है और जो हमारे पास अल्फ़ा है वो भी है, तो हम डायरेक्ट इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास एक ही अननोन बचेगा h, ओके, जो है हमारा आवर एंगल। ओके, तो अब इसका हम सॉल्यूशन करते जाएंगे तो cos h इज इक्वल टू हमें कोई वैल्यू मिलेगी, उसका हमें cos इनवर्स करना है कैलकुलेटर के अंदर। तो h की हमें वैल्यू मिलेगी 37 डिग्री 39 मिनट 38.12 सेकेंड्स पर। यहाँ पे जो h है वो मेज़र हुआ है ईस्टवर्ड की डायरेक्शन की ओर, तो हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो हम उसको माइनस करते हैं 360 डिग्री में से। तो 360 डिग्री माइनस जो h की वैल्यू हमें मिली है वो हमें माइनस करनी है। तो 360 डिग्री माइनस 37 डिग्री 39 मिनट 38 सेकंड्स, सो हमें वैल्यू मिलेगी आवर एंगल की जो है हमारा h, उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 2322 डिग्री 20 मिनट्स एंड 21.8 सेकंड्स। एस्ट्रोनॉमिकल और सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट सिस्टम।
एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंदर हम फॉर एग्जांपल कोई नेविगेशन कर रहे हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट है उसका हमें रीडिंग जो है वो नोट डाउन करना है, तो हमें चाहिए कोई एक अच्छी सी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसके लिए जो है वो हम सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर अलग अलग टाइप की कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है, वो वन बाय वन हम अब देखते हैं। तो मेन सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मेन जो है वो 6 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हॉरिजॉन्टल सिस्टम, इक्वेटोरियल सिस्टम, इक्लिप्टिक सिस्टम, गैलेक्टिक सिस्टम, सुपर गैलेक्टिक सिस्टम एंड स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले जो है वो हम हॉरिजॉन्टल सिस्टम देखते हैं। द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ celestial coordinate system that uses the observer's local horizon as the fundamental plane. It is expressed in terms of altitude और एलिवेशन एंगल एंड एजीमुथ। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल सिस्टम है वो कौन से दो कोऑर्डिनेट को सिस्टम को ध्यान में लेके रीडिंग लेती है, तो वो है एल्टीट्यूड एंड एजीमुथ। दोनों को ध्यान में लेके जो है वो हॉरिजॉन्टल सिस्टम जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम वो रीडिंग लिखती है। तो यहाँ पे एक एनिमेशन दिखाया है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसका। तो सबसे पहले तो हम हॉरिजॉन्टल जो एंगल है यानी कि एजीमुथ है उसको मेजर करते हैं, फिर एल्टीट्यूड मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल सिस्टम के अंदर। तो इसके अंदर हमने एजीमुथ मेज़र किया है, फिर जो हमारा स्टार था या फिर जो भी ऑब्जेक्ट हमें ऑब्जर्व करना था तो उसका जो रीडिंग है वर्टिकल एंगल एल्टीट्यूड वो हमने मेज़र किया। तो वो है हमारी हॉरिजॉन्टल सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर हम दो रीडिंग मेन लेते हैं एजीमुथ एंड एल्टीट्यूड, कोई भी ऑब्जेक्ट को जो कोऑर्डिनेट है वो नोट डाउन करने के लिए। सेकंड सिस्टम है इक्वेटोरियल सिस्टम। The equatorial coordinate system is a celestial coordinate system widely used to specify the position of celestial object. It may be implemented in spherical or rectangular coordinates, both defined by an origin at the center of Earth. A fundamental plane consisting of the projection of Earth's equator onto celestial sphere forming the celestial equator, a primary direction toward the ventral equinox and right-handed convection. ओके तो यहाँ पर जो है इक्वेटोरियल सिस्टम क्या है उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा वीडियो है, तो वो हम देखते हैं तो हमें रफली आइडिया है कि इक्वेटोरियल सिस्टम है वो एग्जैक्टली क्या होती है और कैसे वर्क करती है। इक्वेटोरियल सिस्टम जो है मेनली उसका जो सेंटर है यानी कि ओरिजिन है 0 0, वो हम अर्थ का सेंटर लेते हैं और उसके रेफरेंस में जो है सारे का सारा जो ऑब्जर्वेशन है वो हम करते हैं। तो ये सेलेस्टियल इक्वेटर था और जो दूसरा अभी येलो कलर में जा रहा है वो इक्लिप्टिक है। इक्वेटोरियल सिस्टम है उसका कोई भी मेजरमेंट जो है वो हम डेक्लिनेशन और राइट एसेसियंस जो हमने डेफिनेशन देखी थी उसके रेफरेंस के अंदर मेजर करते हैं। तो इक्वेटोरियल सिस्टम है उसके लिए इक्वेटोरियल स्काई चार्ट भी आते हैं, सैटेलाइट के लिए, सन के लिए या फिर कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी है उसके लिए स्काई चार्ट आता है। वो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का दिया गया है वो हम देखते हैं। यहाँ पर नीचे जो है एक्स एक्सिस के ऊपर वो राइट एसेसियन है और यहाँ पर जो है वो डेक्लिनेशन दिया गया है 0 to -60 एंड अप टू +60 डिग्री तक नॉर्थ एंड साउथ की ओर। ओके तो ऐसे इक्वेटोरियल चार्ट हम कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी का हम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो सिस्टम है थर्ड नंबर की इक्लिप्टिक सिस्टम। The ecliptic coordinate system is a celestial coordinate system commonly used for representing the position and orbit of solar system.
यानी कि जो हम सोलर सिस्टम के लिए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द सैटेलाइट्स ऑफ द सन, तो वो जो सिस्टम है उसको हम इक्लिप्टिक सिस्टम बोलते हैं। फोर्थ नंबर की जो सिस्टम है थोड़े लार्ज स्केल के लिए, ताकि हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके लिए यूज़ कर सके, गैलेक्सी के लिए, या फिर बड़े ही लंबे लंबे जो डिस्टेंस है जो लाइट ईयर में होते हैं उसके लिए। तो गैलेक्सी सिस्टम फोर्थ नंबर है। द गैलेक्टिक कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स with the sun as its center, the primary direction aligned with the approximate center of the Milky Way galaxy, and the fundamental plane parallel to an approximation of the galactic plane but offset to its north। ओके, तो जो गैलेक्टिक सिस्टम है उसका जो सेंटर है वो मोस्टली मिल्की वे या फिर गैलेक्सी का जो सेंटर होता है वो लेने में आता है, और उसके रेफरेंस के अंदर जो है वो सारे के सारे एंगल मेजर करके फिर जो है वो हम उसके कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैलेक्टिक सिस्टम। ओके, आप यहाँ पे पीछे गैलेक्सी देख रहे हैं, यहाँ पर सन है, उसके रेफरेंस के मदद से यहाँ पे एंगुलर के अंदर ग्रिड की गई है। तो इसकी मदद से हम कोई भी कोऑर्डिनेट बना के कोई भी जो ऑब्जेक्ट है गैलेक्सी के अंदर उसको हम कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसका प्लेस है। अब जो फिफ्थ नंबर है सुपर गैलेक्टिक सिस्टम, जो हमने थर्ड नंबर देखा था, फोर्थ नंबर देखा था गैलेक्टिक सिस्टम, अब यहाँ पे फिफ्थ नंबर है। तो सुपर गैलेक्टिक सिस्टम, सुपर गैलेक्टिक कोऑर्डिनेट्स आर कोऑर्डिनेट्स इन अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम which was designed to have its equator aligned with the supergalactic plane, a major structure in local universe formed by a preferential distribution of nearby galaxy cluster toward a टू डायमेंशनल प्लेन। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर, और ये बड़े ही यानी कि बहुत ही बड़े, फॉर एग्जांपल हमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें बनाना है तो उसके लिए हम सुपर गैलेक्टिक सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट जो है वो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। To define a spherical coordinate system, one must choose two orthogonal directions, the zenith and the azimuth reference, and an origin point in space. These choices determine a reference plane that contains the origin and perpendicular to the zenith। तो ये जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके जो मेन दो कंपोनेंट है वो है जेनिथ एंड एजिमुथ। उसके रेफरेंस के अंदर हम कोई भी जो सिस्टम मेजर करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स वाई और जी डायरेक्शन है, तो थीटा है, फाइव है और आर है, उसके रेफरेंस के अंदर, एंगल के रेफरेंस के अंदर हम कोई भी जो सिस्टम है उसको हम मेजर करते हैं। अब ये जो 6 जो हमने सिस्टम्स देखे हैं टाइम की कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसको अगर आप डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो विकिपीडिया के अंदर अवेलेबल है, आप उसके अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो हमने देखी थी वो थी हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसके अंदर डिटेल में आपको अगर पढ़ना है तो विकिपीडिया के अंदर पेज अवेलेबल ही है ऑलरेडी, तो आप ज़्यादा जान सकते हैं उसके बारे में। फिर नेक्स्ट जो हमने देखी थी वो इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखी थी, तो उसके बारे में भी विकिपीडिया के अंदर बहुत ही अच्छे डिटेल में और फॉर्मूला के साथ जो है वो सिस्टम समझाई गई है। फिर थर्ड नंबर की जो हमने देखी थी इक्लिप्टिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो जो हम सोलर सिस्टम के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं तो वो भी विकिपीडिया के अंदर अवेलेबल है, जिसके अंदर हम लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड और डिस्टेंस जो लेते हैं, गामा, बीटा एंड जो लैम्बडा है एंड डेल्टा है, तो उसका यूज़ करके जो हम करते हैं वो भी यहाँ पे दी गई है। फिर जो हमने गैलेक्सी के लिए देखी कोऑर्डिनेट सिस्टम, गैलेक्टिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, ताकि हम जो है बड़े स्केल पे यानी कि लाइट ईयर के स्केल पे जो भी है वो कोऑर्डिनेट्स ले सके। फिर उसके बाद उससे भी बड़ी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है सुपर गैलेक्टिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बारे में भी यहाँ दिया गया है। फिर लास्ट में हमने जो देखी थी वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर हम आर, थीटा एंड फाइव जो है एज अ रीडिंग लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो तीनों के तीनों जो रेफरेंस हमने लिए थे कोऑर्डिनेट सिस्टम, और 6 की 6 जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो यहाँ पर विकिपीडिया के अंदर अवेलेबल है, अगर आपको डिटेल में एक्सप्लोर करनी है तो। एक्स्ट्रा के अंदर हम सबसे पहले तो देखेंगे explore@orium.edu वेबसाइट। उसके अंदर जो सोलर सिस्टम है
उसकी टैब के अंदर हमें जाना है। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अपनी खुद की जो है वो सोलर सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि जो स्केल मॉडल है वैसा हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है वेब के अंदर ही आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल बॉडी डायमीटर किलोमीटर के अंदर यहाँ पे दी गए है सन का। अगर मुझे वो इंच के अंदर लिखना है, फॉर एग्जांपल हमारी सोलर सिस्टम है वो 1 फीट की है, यानी कि 12 इंच की है। ओके, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। तो मर्क्यूरी और उस सब की साइज़ उसके कंपेरेटिव के अंदर स्केल के अंदर आ गई। तो मुझे कोई मॉडल बना है सोलर सिस्टम का, या फिर अपनी खुद की जो सोलर सिस्टम है वो डिज़ाइन करनी है, तो यहाँ पर उसके ऑर्बिट दिए गए हैं स्केल के अंदर, तो वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ से। ओके, अब अगर आप वेब के अंदर नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर एक्सेल शीट भी रेडीमेड दी गई है। तो आप एक्सेल शीट जो है उसको डाउनलोड करके भी डायरेक्टली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, इंच के अंदर मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल 2 फीट का डायमीटर वाला स्केल वाला मुझे सोलर सिस्टम बनानी है। तो उसके लिए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स सभी जो प्लैनेट्स है और उसके जो सब प्लैनेट्स है उसके मुझे कितने कितने डायमीटर रखने चाहिए, उसकी जो ऑर्बिट है वो कितनी रखनी चाहिए, तो वो हम इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर जो है नेक्स्ट वेबसाइट जो है वो नासा की है, space.jpl.nasa.gov। इसके अंदर आप जो है वो सोलर सिस्टम सिमुलेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है बेसिक डिटेल्स डालनी है, डेटा जो डेट है उसका डेटा डालना है और फील्ड ऑफ व्यू डालना है, और अलग अलग जो ऑर्बिट है स्पेस क्राफ्ट है वो अगर आपको देखना है तो डालना है, और आप रन सिमुलेटर करेंगे तो आपको एक सोलर सिस्टम का सिमुलेटर दिखाई देगा। फिर जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो है EDIN4matics.com। ओके, तो उसके अंदर जो है अर्थ एंड स्पेस साइंस, तो उसके अंदर आपको रेडीमेड जो है वो जावा एंड जो जावा की स्क्रिप्ट्स होती है वो आपको अगर कोई प्रोग्राम बनाना है या फिर कोई इंटरेक्टिव वर्जन बनाना है एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड, तो आप इससे बना सकते थे। यहाँ पर सारी की सारी बहुत सारी वेदर, ग्रीन हाउस है, अलग अलग दी गई है। तो यहाँ पर जो है सन कैलकुलेटर है उसके लिए जावा स्क्रिप्ट भी दी गई है और उसका टेबल भी दिया गया है। आपको अगर यूज़ करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई सन या सनराइज या फिर सन सेट का कोई एक्सेल शीट बनानी है या फिर कोई प्रोग्राम बनाना है तो आप इस टेबल का यूज़ करके बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है demoweb.physics.ukla.edu वेबसाइट। तो उसके अंदर जो है वो एस्ट्रोनॉमी का बहुत ही अच्छा चैप्टर दिया गया है। तो आपको अगर एस्ट्रोनॉमी के अंदर डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, बाइनरी स्टार्स एंड फुल एस्ट्रोनॉमी, जो सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। तो आप इसके अंदर इन डिटेल जो है सारी चीज़ें वो पढ़ सकते हैं। कि फिर जो नेक्स्ट है, जो हमने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था, वैसे ही सेट ऑफ द सिमुलेटर यहाँ पे दिए गए हैं, लिस्ट ऑफ सिमुलेटर। आप कोई भी सिमुलेटर यहाँ पे सिलेक्ट करके जो है सन है, फिर पाथ ऑफ द सन है, मून इंक्लिनेशन है, एक्लिप्स टेबल है, सारे के सारे सिमुलेटर यूज़ करके आपको अगर एस्ट्रोनॉमी के बारे में कुछ ज़्यादा ही समझना है या फिर कोई इन डेप्थ पॉइंट समझना है तो आप एनिमेशन की मदद से आप समझ सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है www.norton.com के अंदर है, तो इसके अंदर से आप कोई भी सिमुलेटर से जो है वो सीख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सन रे सिमुलेटर है वो यहाँ पे मैंने ओपन किया है। ओके, तो सन का जो इंक्लिनेशन होता है रे का, वो टाइम बाय टाइम कितना ज़्यादा बढ़ता है या फिर कम होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसी तरह की जो वेबसाइट है वो आप यूज़ करके जो है एस्ट्रोनॉमी को इन डेप्थ एक्सप्लोर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब जो है वो हम एक सॉफ्टवेयर देखते हैं। स्टेलरियम जो सॉफ्टवेयर है आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर से डाउनलोड भी कर सकते हो, इसको इंस्टॉल कर दीजिए, ये फ्री ऑफ चार्ज है। तो अब हम ये सॉफ्टवेयर है वो एक्सप्लोर करते हैं।